सत श्री अकाल। आप सबका आज के सेशन में फिर स्वागत है। और कुछ सवाल जो पीछे सेशन के बाद जो लोगों ने पूछे, मैं उनके बारे थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। एक किसने पूछा है कि क्या प्रिकॉशन लें जो कोविड पेशेंट ड्यूरिंग होम आइसोलेशन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। देखिए, आज के टाइम पे अगर किसी को माइल्ड सिम्टम हैं तो एडवाइस यही है कि आप घर पे रह सकते हैं, बट घर पे आपको होम आइसोलेशन के तरफ आपको एक कमरे में अपने आप को सेपरेट रखिए, और वॉशरूम भी बेटर है आपका सेपरेट हो। और कोई भी घर से आपको थोड़ा जो रूटीन जो आपकी नीड्स हैं, कोई खाना देना है कुछ है तो आपको सर्व कर दे। उसको भी चाहिए कि वो एक प्रोटेक्टिव मास्क पहन के और एक गाउन पहन के आपको ये दे। और ये 14 दिन के लिए आपको होता है कि थोड़ा घर वालों से परे रहें। उसके टाइम आपको मास्क भी पहनना पड़ता है। और अभी तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, सीएम साहब ने का बड़ा विज़न है कि उन्होंने एक किट बनाई है जो को होम आइसोलेशन के लिए हर एक पेशेंट को जो होम आइसोलेशन पे होगा उसको फ्री दी जाएगी। उस किट के अंदर जो मेडिसिन आपको उन दिनों लेनी है सब हैं उसके अंदर। जैसे विटामिन सी की गोली है, विटामिन डी की गोली है, खांसी है तो कफ का सिरप है, बुखार है तो क्रोसिन की दवाई उसमें लगी है, एक जिंक भी है टैबलेट, उससे भी कहते हैं थोड़ा फ़र्क पड़ता है। कुछ आयुर्वेदिक की गुलाय मेडिकेशन है, वो भी कहते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एक कावा है। तो इस तरह सारा कुछ इसमें डाला हुआ है। मास्क भी डाले हुए हैं, एक स्टीम इन्हेलर भी डाला हुआ है ताकि आप 2 बारी दिन में स्टीम भी लें। और इसके अंदर एक टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर है, एक ऑक्सीमीटर देखने के लिए प्रोब है। तो आपके वो किट के अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए इन दिनों व्हेन आप आइसोलेशन में हैं। जैसे मैंने कहा, घर वालों से आप परे रखिए अपने आप को। समझ लीजिए, जैसे पहले भी मैंने कहा है, ये तो एक तरह का 14 दिन का वनवास है घर वालों से दूर। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज आपको अभी इन्फेक्शन है। अगर आप उनको मिलते हैं तो आप पास ऑन उनको इन्फेक्शन कर सकते हैं। वो बिना बात के उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उनको बचाने के लिए ये आपको थोड़ा अपने आप को सेपरेट रखना है। किसी ने कहा है कि अगर किसी फैमिली में सभी जो जितने मेंबर हैं सभी को कोविड पॉजिटिव हो, बट सभी के माइल्ड सिम्टम हैं, सभी होम आइसोलेशन में हैं, कि उनको मास्क पहनने की ज़रूरत है। और देखिए, अगर सबको भी है मास्क तो सबको ही पहनना चाहिए। बिकॉज होता है किसी को इन्फेक्शन ज़्यादा हो, किसी को कम हो, और वो बिना बात के दूसरे को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मास्क तो मैं कहूँगा ज़रूर पहने रखिए। बाकी ये ज़रूर है कि थोड़ा फिर जो जब सभी को ये तकलीफ़ है तो थोड़ा बहुत जो घर पे जगह है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। किसी ने यही पूछा है कि जो होम आइसोलेशन है कि व्हाट इज़ द वायरस लोड कितना है इंसान के जिसको बीमारी है। इन केस ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली टेस्टेड पॉजिटिव पर भी सभी को है कोविड, डू द वायरस लोड इन दैट हाउस वुड बी मोर, कि भी सबको हुआ है। क्या इसका मतलब है कि वायरल लोड ज़्यादा तभी सबको हुआ है? नहीं, उसका ये मतलब नहीं है। ये है कि सभी एक्सपोज हुए हैं और सभी को इन्फेक्शन है। वायरल लोड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ये वेरी भी कर सकता है। तो आजकल ना भी वायरल लोड कितना है, जब ये वायरल की रिपोर्ट दी जाती है, RT-PCR की रिपोर्ट जब आपको मिलती है, आजकल उसमें लिखा होता है एक CT वैल्यू होती है, इसको साइक्लिक थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। उसका क्या नंबर है उसके मुताबिक ये इंडेक्स आता है कि ज़्यादा वायरल लोड है या कम वायरल लोड है। जितनी वो CT वैल्यू कम होएगी उतना है कि वायरल लोड ज़्यादा है, जितनी कम ज़्यादा होएगी उतना कम है। सो ये है। बट अगर सबको है इसका कोई ये मतलब नहीं कि वायरल लोड ज़्यादा है इसलिए सबको हुआ है। उन सब का इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट से हुआ है, एक दूसरे से हुआ हो सकता है। एक को पहले हुआ तो जो घर में जब इकट्ठे हैं तो ही माइट हैव पास्ड ऑन टू अदर्स।
बिकॉज जैसे हमने पहले भी एम्फेसाइज किया कि शुरू में जब आपको कोई सिम्टम नहीं होता तो उस स्टेज पे ये खासा इन्फेक्शियस है, उस स्टेज पे स्प्रेड करता है। तो हो सकता है जिसको हो इन्फेक्शन उसको पता ही नहीं था, तो ये हो सकता है। तो यही है कि अगर किसी फैमिली में 2 जने को है और इतना बड़ा घर भी नहीं है कि आप दोनों को सेपरेट कमरे में रख सको, तो मैं कहूँगा कि एक कमरे में भी जो बेड हैं वो कोई 1.5-2 मीटर अगर दूर हो जाएं तो ठीक है। तो ये भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। बट यही है कि बाकी घर वालों को जैसे पर्टिकुलरली अगर कोई एजड लोग हैं घर पे, उनको भी कहिए मास्क वो भी पहन के रखें, टू एज ए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। और जो केयर गिवर जो घर पे आपकी सेवा कर रहा है, आपको खाना दे रहा है या कुछ और चीज़ आपकी ज़रूरत है आपको ला के देता है, उसको मैंने कहा मास्क पहनना है, गाउन पहनना है। उसके साथ साथ हम एडवाइस करते हैं कि जो आपकी केयर कर रहा है उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो टैबलेट है वो भी एज ए प्रोफिलैक्सिस खानी चाहिए। तो कितनी डोज खानी है ये आपके जो डॉक्टर जो आपको आइसोलेट कर रहे हैं वो आपको एडवाइस करेंगे, ताकि एक प्रिकॉशन है कि जो आपकी सेवा कर रहा है, जो आपको नीड को फुल का आपको मिल रहा है, चाहे वो डिस्टेंस से मिल रहा है, मास्क पहना हुआ है, फिर भी ये दवाई लेने से और उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो किसी ने कहा कि देखिए अब सर्दी आ रही है, क्या ये वायरस कोई सर्दी में कुछ ज़्यादा हो जाएगा? देखो ऐसा है, जो ये बीमारी है जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस के बारे अभी तक के कहना मुश्किल है कि विंटर में बढ़ेगा। कोई वेदर का अभी तक कोई एपरेंट इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। समर में भी इसने तंग किया लोगों को, देख लीजिए अपने दिल्ली में मई जून में क्या हाल था। सो ये लगता है कि टेम्परेचर का अभी तक जो डाटा है इसके ये ज़रूर है कि विंटर में बिकॉज लोगों को फ्लू वैसे हो जाता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भी क्या फ्लू है तो वो इशू आएगा। और एक ये है कि विंटर में क्या होता है कि समर में तो आप लोग बाहर घूम सकते हैं, जाते हैं, थोड़ा फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है। बट विंटर में जब लोग इकट्ठे रहते हैं घर में, क्लोज हो जाते हैं, तो फिर इसका स्प्रेड होने का ज़्यादा चांस है। तो वायरस का एज सच वेदर से कोई असर है कि वायरस सर्दियों में ज़्यादा ख़तरनाक है या कम ख़तरनाक है, ये कहना मुश्किल है। पर वही है कि सर्दियों में जब लोग, देखिए हमारी तो अभी विंटर दूर है नॉर्थ की, अभी तो अभी दिसंबर जनवरी में ही आएगी, तो ये है। पर इस वायरस का क्या असर होगा विंटर में ये कहना, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है साइंटिफिक, उसके मुताबिक इस वायरस का कोई वेदर के साथ कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ कि ये ज़्यादा विरुलेंट होगा या कम विरुलेंट होगा। ये ज़रूर है कि बाकी फ्लू एलिमेंट बढ़ जाती हैं तो ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ये कोविड है कुछ और फ्लू है। और अपने देश में तो अब ये जो वेदर चेंज हो रहा है, डेंगू का भी इशू है कि डेंगू है या कोविड है, ये भी इशू। ये थोड़ा हेल्थ सिस्टम पे स्ट्रेस जरूर करता है, पर अदरवाइज वेदर का इस पे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है। किसी ने पूछा कि देखिए अब ये राइस की पैडी निकलेगी, पैडी के बाद लोग स्टबल बर्निंग करते हैं और उसके से जो पॉल्यूशन होती है उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। पहले तो ये है कि आई एम श्योर, आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग, ये नहीं बर्निंग नहीं होना चाहिए, ये अगेंस्ट द रूल है। सो आई थिंक पीपल आर द फार्मर्स हैव बीन एजुकेटेड ऑन दैट। तो पहले तो ये लगता है कि होएगा नहीं बिकॉज गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस इशू। पर फिर भी कोई जो करता है, जो पॉल्यूशन होती है, पॉल्यूशन से भी तो थोड़ा तकलीफ चेस्ट वगैरह की बढ़ जाती है, तो वो इशू आ सकता है। बट मेरा ख्याल है कि लोग रियलाइजिंग कि वैसे भी ये पहले ही मना है, ठीक नहीं है, ये भी इशू है, लोगों को इसको नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू लॉ आजकल स्टबल बर्न अलाउड नहीं करी जाती। आज मैं फिर थोड़ा सा कुछ र्यूमर्स के बारे में फिर दोबारा कहूँगा, बिकॉज क्या हो रहा है कि जो गांव में कि लोग जाते हैं अभी टेस्ट करवा लो, तो बड़ा हमें कई लोग मना करते हैं। कुछ ऐसी वीडियो सर्कुलेट की जाती हैं, हुई हैं कि नहीं ये टेस्ट ना कराइए, बिना बात के आपको दाखिल किया जाएगा, तो ये होगा और कोई इंजेक्शन दिया जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी
आपकी ऑर्गन भी निकाल, ऐसी फजूल सी र्यूमर्स हैं जो कि आपको डिसवेट करती हैं और आपका कन्फ्यूजन करती हैं माइंड में। प्लीज़ इन अफवाहों पे, ऐसी वीडियो पे बिल्कुल ना जाइए। ये आपको गुमराह करने के लिए हैं ताकि आप टेस्ट ना कराएं और कल को की बीमारी से पकड़ा जाए, जब वो उसकी लेट स्टेज में कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, फिर वो हॉस्पिटल जाएगा तो फिर उस स्टेज में जो ये इसकी दवाइयाँ वो भी पूरी तरह हेल्प नहीं करती। तो इसलिए हमें पहले शुरू में पकड़ना ज़रूरी है और ऐसी मैं कहूँगा र्यूमर्स पे ना चाहिए। कुछ ऐसा लगता है, हो सकता है जो ऐसी तरह की वीडियो बना के सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया पे, उनका कोई अपना एजेंडा हो और जो वो अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो नहीं सोचते कि इससे लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी इस बीमारी की वजह से लोग कितने तंग हो रहे हैं और फिर इस तरह का आप गलत इन्फॉर्मेशन देके और उनको, तो मैंने जैसे कहा ये लगता है इन लोगों का कोई एजेंडा होता है, वो आम आदमी के ऊपर और जो कॉमन पब्लिक के ऊपर, जैसे कहते हैं ना किसी मोढ़े ते बंदूक रख के गोली चलाने वाली गल है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ मतलब ये इस तरह वीडियो लोगों को वैसे सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए और आप इन पे बिल्कुल बिलीव ना करिए। और गवर्नमेंट ने अभी ये इंस्ट्रक्शन हुई है 1-2 दिन से कि भी जहाँ भी टेस्ट कराना है फ्रीली अवेलेबल है और जहाँ भी आप टेस्ट कराएंगे जाएंगे आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बिकॉज ताकि कि लोग कहते जी वहाँ 2-2 घंटे लग जाते हैं, ये बिल्कुल अरेंजमेंट हो गए हैं कि आप जाओगे 15-20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, आपका टेस्ट हो जाएगा और जो भी रिपोर्ट आती है उसको बताया जाएगा। अगर सपोज़ करो कोई पॉजिटिव आता है, जैसे मैंने कहा, उसको घर रहने का रखा जाएगा जो ज़्यादा सिम्टम ना हो और साथ साथ ये दवाइयों की जो किट है वो आपको दी जाएगी ताकि आप अपना पूरी तरह से ध्यान रख सकें। एक किसी ने भी पूछा कि जी आजकल सीज़न में डेंगू हो रहा है, तो इसका क्या है? डेंगू का देखो ये वेदर है जो डेंगू भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। ये तो जो आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो देख के ही थोड़ा जजमेंट कर सकता है ये क्या लगता है। जैसे डेंगू में हाई फीवर होता है, कोविड में यूजली हाई फीवर नहीं होता, पर जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उनसे बहुत अच्छी इंडिकेशन मिल जाती है। जैसे अगर आप ब्लड हीमोग्राम करते हैं, हम टोटल काउंट कहते हैं, उसमें अगर लिम्फोसाइट एक पैरामीटर होता है वो कोविड में कम हो जाता है, वो डेंगू में इफेक्ट नहीं होता। पर अगर आप प्लेटलेट काउंट लें वो डेंगू में इफेक्ट होता है। ये तो ज़रूर है जब भी शक होगा तो ये टेस्ट तो कराना चाहिए कोविड का, ताकि थोड़ा ये तसल्ली हो कि कोविड नहीं है, क्योंकि उसका ट्रीट अपने तरीके से है, डेंगू का ट्रीटमेंट अपने तरीके से है। तो यही है कि जो आप जब भी किसी को कभी भी आपको थोड़ा, यही हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये बीमारी अगर जल्दी पकड़ी जाए तो इसका इलाज हो सकता है। जब भी आपको ये सिम्टम हो जिसकी वजह से कोई आपको बुखार हो रहा है, कोई खांसी हो रही है, गला ख़राब है, कोई नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, या इवन कोई स्मेल का लगता है, लॉस ऑफ स्मेल है, टेस्ट का, इस तरह के जो फीचर लगते हैं टेस्ट कराइए। और जो हमारे आरएमपी की लोग लोकल डॉक्टरों के पास जाते हैं, मैं उनको भी बेनती करूंगा कि जब इस तरह की सिम्टम वाला आता है, ठीक है आप जो बुखार की दवाई दे रही हैं दीजिए, पर साथ साथ उनका टेस्ट जरूर करा लीजिए, सो दैट अगर परचांस एक कोविड है ताकि उसका टाइमली जो है जो इलाज होना है वो हो जाए, रादर देन कि जब बढ़ जाएगा फिर ही आप उसको करोगे, वो तो फिर ख़तरनाक भी हो सकता है। तो ये कुछ सवाल थे जो पिछले डिस्कशन के बाद कुछ लोगों ने पूछे हैं। आप आगे को भी जो भी आपको और सवाल पूछना है पूछिए। मैं इन शब्दों से फिर आपका धन्यवाद करता हूँ एंड अब नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। आप फिर भी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल।